आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिलने वाला यह मानव का शरीर, मनुष्य की देह, और जिसमें ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके और हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये संसार के लोग होंगे जो तुम्हारा साथ छोड़ देते होंगे, वो देवादिदेव महादेव है, माता के गर्भ से लेकर अंतिम समय तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। और एक बात और अच्छे से अपने भीतर उतार कर रखना, लोग कहते हैं कि ये मरने के बाद नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, ये दुनिया के लोग बात करते हैं। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक में जा गिरेगा, ये स्वर्ग में गिरेगा। ये दुनिया के लोग बात करते रहते हैं। ये दुनिया के लोग कहते रहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। आप में से अगर कोई आपके रिश्तेदार स्वर्ग में गए हों तो उनसे एक पत्र लिखवा के मंगवा लो कि स्वर्ग में एसी का रूम है, कि 4 बेड लगा है, कि डबल बेड लगा है, कि वहां पर 4 व्हीलर गाड़ी है, कि रथ है, कि बग्गी है। और आपके ही कोई रिश्तेदार अगर नरक में गए हों तो वहां से भी पत्र लिखकर बुलवा लो कि वहां पर ये तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ जी की गुफा के अंदर माता पार्वती जी जब भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं, और माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है, नरक का दुख भोगता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि 1 लोटा जल मुझे समर्पित करता है तो ना उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा होती है। वो मेरे कैलाश में मेरे साथ में विराजमान रहता है। वो कैलाश में मेरे साथ में विराजमान, वो कैलाश में मेरे साथ में रह रहा है। ना उसे स्वर्ग जाने की ललकता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा है, और ना उसे नरक भोगने का दुख है। कई लोग कह देते हैं, कोई अगर पूजन कर रहा है ना, कोई थोड़ी सी पूजन कर रहा है और पूजन में बच्चे ने गलती कर दी, आप भी अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, देवता के मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में जाते हो, दुर्गा के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर
मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में, छोटे बच्चे उस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं। बोलो आप लोगों ने दर्शन करे ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे आपके आसपास में जो शिवालय हैं, देवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वहां छोटे छोटे बच्चों का आपने दर्शन किया हो, वो भगवान का पूजन कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से जल चढ़ाते चढ़ाते अगर लोटा नीचे गिर गया, छोटे से बच्चे के हाथ से अगर जल चढ़ाते चढ़ाते एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ा रहा, उसके हाथ से लोटा गिर गया, उसके हाथ से जल का पात्र गिर गया, उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ में जो बेलपत्र रखी है वो पूरी की पूरी दब गई, बेकार हो गई, मुड़ गई, टूट गई और उसने भगवान शंकर को चढ़ाया। जरा सावधानी से सुनना कथा। छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है, कोई महिला आ गई, कोई बहू आ गई, कोई बेटी आ गई, उस बहू को सेवा करना नहीं आता, उस बहू को भगवान की पूजन करना नहीं आता, उस बहू को, उस बेटी को भगवान की आराधना करना नहीं आता, उस बहू बेटी को भगवान का पूजन करना नहीं आता। आ गई वो और पूजन में लग गई, आराधना में लग गई। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी, उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा, वो अभी अभी जुड़ा।